हाय गाइस, मैं अर्पित यादव एपी किंग ऑफ बिजनेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने अपने थंबनेल पर देखा होगा कि किस टॉपिक पर बात है। आज मैं बताना चाहूँगा बिजनेस बिजनेस में पैर कैसे रखें। फ्रीडम, करेंट और फैशन, ये तीन शब्द मेरे दिमाग में जब आते हैं जब मैं एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचता हूँ। आप अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए बहुत सारी चीज़ों से एक्सपायर हो सकते हो। जैसे आपको हो सकता है आपके बचपन से सपना हो किसी भी चीज़ में काम करने का, किसी भी चीज़ में आप पैशनेट हो सकता है आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, खुद के बॉस बनना चाहते हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों से एक्सपायर होकर खुद का एक पकौड़ा का इंस्टॉलमेंट खोलना चाहते हो। तो रीजन चाहे कोई भी हो, मैं इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर एंड तक बताना चाहता हूं कि सारी चीजें इसमें, जैसे कि आप जो कि आपको जाननी चाहिए कि खुद का बिजनेस खोलने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इंडिया में। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले स्टेप आपके लिए यह है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, आपका आइडिया क्या है। यहाँ पर बहुत से लोग स्टार्टअप करने के लिए सोचते हैं, उनके दिमाग में आता है कि कुछ ऐसा आइडिया सोचना है जो आज तक किसी ने भी ना सोचा हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत सोच रहे हो। इसके दो रीजन है। एक तो ये है कि ऐसा आइडिया सोचना जो किसी ने भी ना सोचा हो, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका बिजनेस आगे जाएगा। क्योंकि और आपके दिमाग में ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि देश भर में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं। इस देश में भर में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं और बहुत कम चांसेस भी हैं इस चीज़ के। एक ऐसा बिजनेस जो नई फील्ड में, जहां पर कस्टमर बेस स्टैब्लिश नहीं है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, किसी ने आपसे पहले ट्रायल एंड रन नहीं किया है, वहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, वहां पर इस चीज में बिजनेस करने से ऐसा रेवेन्यू आता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, तो एक बहुत ही नई चीज हो जाती है आपके लिए, बहुत ही रिस्की काम हो जाता है आपके लिए। इसके लिए मैं कहूंगा कि आपको एक ऐसा आइडिया सोचने की जरूरत नहीं है जो किसी ने भी नहीं कभी सोचा हो। इनफैक्ट आपको ये सोचने की जरूरत है आपको खुद क्या करना पसंद है, मतलब आप खुद क्या करना चाहते हो, आपकी सोच क्या है, आपने क्या सोच रखा है। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा आप दो चीजों पर फोकस कीजिए कि पहली चीज आपका फैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको करना क्या है, करने में मजा किस में आता है आपको। दूसरी चीज, आपको किस तरह से लोगों को वैल्यू दे सकते हो, लोगों को अपने काम से किस तरह से ईज सकते हो, लोगों को इतनी वैल्यू कैसे दे सकते हो कि लोग उसके उसके बदले आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाएं। जब आपने ये दो चीज सोच ली तब उसके आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि इन दो चीजों से गो इनसाइट करते हो कौन से बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो, किस तरह के बिजनेस पहले से मार्केट में है और वो किस तरह से रनिंग कर रही है, उनको पहले पढ़िए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत मजा आता है, मान लो रिवर राफ्ट में बहुत मजा आता है, तो यहाँ पर एक चीज हो गई। दूसरी चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, रिवर राफ्टिंग करके, एडवेंचर स्पोर्ट करके लोगों को किस तरह से बेनिफिट्स दे सकते हो। यह यहाँ पर आपका जो एडवेंचर फोर्स की कोई कंपनी खोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल। ये नहीं आप खोल रहे हो, मुझे पता है अभी आप नहीं खोल सकते हो तभी देख रहे हो, लेकिन खोल सकते हैं आप। आपकी पोस्ट क्या है डिपेंड करती है। इंडिया में ये मैन आपके मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कहने का मतलब है मेरा कि अगर ऐसी लोकेशन में हो इस चीज में, ये बिजनेस ज्यादा बिजनेस मॉडल आगे चलेगा। ठीक है। ये करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है कि एक अपना बिजनेस प्लान तैयार करो। मान लो आप कल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो कल से लेकर अगले 1 साल तक, जब आपका पहले साल तक बिजनेस चलेगा, उसका पूरा बजट रिपोर्ट रेडी करो कि आपको कितने बिजनेस में इसमें पैसे लग रहे हैं, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, पूरे 1 साल में आपको क्या क्या खर्चे आएंगे और क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, और कितना प्रॉफिट निकलेगा आपका। अगर आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो होगी, वो आपको कहाँ से लाओगे, अपने दोस्तों से या फ्रेंड से या जो भी है आपकी आपका और फैमिली से। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें आपको बैंक से लोन ना पड़े। और आपको इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी से ना उधार, ज्यादातर आप देख लें किसी भी लोन के चक्कर में ना पड़े बिजनेस से, क्योंकि इसमें 90% चांसेस आपके फेल होने के भी रह सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन और आपके बिजनेस पर कि आप बिजनेस क्या कर रहे हो। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि अगर हर चीज में डायरेक्ट बेनिफिट होता तो आप भी यहाँ नहीं बैठे होते और मैं भी यहाँ नहीं बैठा होता, राइट। तो वो सारे बिजनेसमैन बन जाते। तो ये चीज मैं शुरू के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश हो गया तो उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए लोन लेने की सोच सकते हो।
शुरू शुरू में लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन जब आपका बिजनेस चल जाता है, उसका अच्छा रेवेन्यू आता है, उसके बाद आप लोन ले सकते हो। खुद बैंक आपको लोन देने के लिए उसमें आपको मेल या मैसेज करेगी, ठीक है। तो तो आपका बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपके बिजनेस को देखे तो वो भी कन्वेंस हो जाए कि हाँ भाई ये बिजनेस मुझे करना चाहिए, इस बिजनेस में आपको मेरा कोई नुकसान नहीं हो, उल्टा प्रॉफिट ही निकल के आएगा। तो इसमें आपका मेन प्रोसेस आपका यही मैं बताना चाहूंगा। आपका मेन, जब आप 1 साल का बिजनेस आपने प्लान बना लिया सही तरीके से नेक्स्ट लेवल पर, तभी ही चलना है आपको। जब आपने एक लेवल बना लिया, सबसे नेक्स्ट लेवल आपका सेकंड लेवल ये है कि आप अपने बिजनेस को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाने से होगा आपको आने वाली गवर्नमेंट प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी आपके अपने बिजनेस में। मैं आपको एक मेन तरीके बताने चाहता हूं कि आप मेन तरीका क्या क्या होता है। सबसे पहला और सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका आपके बिजनेस को रजिस्टर करने का तरीका है सोल प्रोटैक्टिस। इसमें एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा तरीका है कि जिसमें आपका अपने बिजनेस के ओनर खुद ही हैं, जिसमें प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका खुद का होगा। एक तरह से क्या कहा जा सकता है, आप अपने पर्सनली लाइफलेस हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें आप कोई भी बिजनेस करना चाहो उससे पहले आप अपने बारे में मतलब पूरा बैकग्राउंड निकालो, उसका सारी चीज़ें निकालो उसकी, कि आप बिजनेस करना है, मुझे क्या निकालना है उसका, उस पर थोड़ा फोकस करो। आपको यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको थोड़ी कन्वेंस कर सकते हैं। वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या स्टार्टअप करें। आप अपने फ्रेंड्स से सीखो, आगे वाली चीज़ों से देखो, कोशिश करो कि आपको फेलियर ना मिले। अगर आप फैमिली पर डिपेंड करता है आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है एक बार आपके घाटे पड़ने से, समझ रहे हो आप। इसलिए आप अपना सोचो कि आपको करना क्या है, उस पर फिर फोकस करो। यही मेरा बताना है इसमें। ऐसी ही बिजनेस के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।